चलिए, तो पिछले क्लास में हमने जाना था 1.1 एक्सरसाइज का, जो है एक नंबर का 1 और 2 नंबर बता दिए थे, जिसमें कि 3 नंबर आपको खुद से बना के लाना है। तो अब 2 नंबर के तरफ हम लोग चलते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कहता है उसको समझिएगा। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज होता है सवाल को समझना। सवाल को आप समझ लीजिएगा तो बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। यानी ये कह रहा है कि कोई भी संख्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इसी को हमको दर्शाना है। क्या करना है? दर्शाना है। तो चलिए, दर्शाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अभी अभी पढ़े थे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो उसी का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि वह धनात्मक पूर्णांक का क्या है, a है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम मानते हैं, क्या बोलेंगे, माना कि वह धनात्मक पूर्णांक, वह धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। क्या मान लिए? विषम पूर्णांक a मान लिए। तथा अब इसी जगह बोलेंगे तथा b बराबर, देखिए b हमको यहीं से निकलेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि q के साथ जो इंटू में रहता है उसी को b बोलते हैं। q के साथ इंटू में 6 है, तो इसका मतलब 6 जो है वो आपका b का मान होगा। किसका मान होगा? b का मान। a और b मालूम, तो आप आराम से इसको क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे बिठाइए और उसके बाद चेक कीजिए। तो चलिए, तो हम क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हम इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? तो देखिए, a दिया हुआ है और b, हम लोग a को पूर्णांक को a माने हैं और b 6 है और q कुछ भी नहीं है, और हम बारी बारी से क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बोलेंगे a बराबर r बराबर क्या बोलेंगे, 0 लेने पर, बारी बारी से जो है r का मान 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे। इस तरह से हम लोग जितना चाहे लेके चेक कर सकते हैं। तो चलिए, r बराबर 0 लेने पर, r अगर 0 लेंगे तो देखिए a बराबर bq प्लस r। चलिए, a बराबर b का मान 6q प्लस 0, a का मान यहाँ, ये एक समीकरण बन गया, इसको लिख देते हैं। चलिए, फिर उसके बाद बोलेंगे r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर, तो r का मान 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 1, इसको बोल देंगे समीकरण 2। चलिए, फिर बोलेंगे r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर, तो चलिए a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 2। फिर बोलिए, फिर अब क्या बोलेंगे, r बराबर 3 लेने पर, r बराबर 3 लेने पर, चलिए a बराबर 6q प्लस 3 है ना, इसको बोल देंगे समीकरण 3। फिर बोलेंगे r बराबर 4 लेने पर, r बराबर 4 लेने पर, बारी बारी से लेंगे हम लोग। तो a बराबर 6q प्लस 4, इसको बोलेंगे 4। अब फिर बोलेंगे r बराबर 5 लेने पर, r बराबर 5 लेने पर, तो a बराबर 6q प्लस 5, 6q
प्लस 5। तो चलिए अब देखेंगे क्या करेंगे हम लोग। एक जगह हम r का मान 0 लिए तो 6q प्लस 0 आया है ना, यानी 6q प्लस 0 का मतलब सिर्फ 6q हो गया। फिर 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, ये सारा चीज आया। अब इसमें हम जो है, जो हमको जरूरत है, जिसका काम होगा, तो उसको कैसे छांटेंगे समझिएगा बात को। थोड़ा इधर आइए, रफ में आपको समझाते हैं। देखिए विषम धनात्मक पूर्णांक कह रहा है ना, तो वहां पे हम सम और विषम दोनों है, तो विषम को कैसे छांटेंगे देखिएगा। आप जानते हैं कि 6 जो है ये सम है ना। क्यों कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, मान लिए क्यू एक 1 लिए, क्या लिए 1, धनात्मक मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं। तो 1 लिए तो क्या है 6 का मान 2 लिए तो 12, 6 का मान 3 लिए तो 18, और 6 का मान और अगर 4 लेंगे क्यू के जगह पे तो 6 चुका 24। इस तरह से कुछ भी मान ले रहे हैं क्यू का, तो ये जो है ये सम आ रहा है। क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो कुछ भी मान ले रहे हैं सम आ रहा है। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि सम को अगर विषम या सम से गुना करेंगे, सम को विषम या सम से गुना करेंगे तो उसमें क्या आएगा, आपका सम आएगा, है ना। यानी कि यहाँ देखिए सम इंटू विषम बराबर आपका रिजल्ट सम आएगा, है ना। अगर सम को सम से गुना कीजिएगा तो भी सम होगा, तो भी सम होगा। लेकिन अगर सम को विषम से गुना करे तो उसमें अगर सम जोड़ोगे तो सम होगा, अगर विषम जोड़ोगे तो विषम होगा। यानी कि अगर सम गुना विषम तो विषम होगा, अगर इसमें विषम जोड़ेंगे तो विषम होगा, सम जोड़ेंगे तो सम होगा। तो चलिए अब इसी को छांटते हैं हम लोग। तो 6q प्लस 0, तो ये 6q प्लस 0, तो ये तो सम हो जाएगा। यहाँ देखिए 6q प्लस 1, तो इसका मतलब ये सम हो जाएगा, है ना। उसके बाद विषम जोड़ेंगे तो विषम धनात्मक पूर्णांक हुआ, तो पहला क्या हो जाएगा 6q प्लस 1, उसके बाद 6q प्लस 2, ये तो सम हो गया, सम लेना नहीं है। 6q प्लस 3 ये लेना है हमको, क्यों, क्योंकि विषम धनात्मक पूर्णांक को फॉलो कर रहा है। तथा और अब देखिए 6q प्लस 4 लेंगे तो ये फिर सम हो जाएगा, है ना। लेकिन हमको 6q प्लस 5 लेंगे तो विषम होगा, क्यों, क्योंकि ये सम और इसमें विषम जोड़ोगे तो विषम होगा। तो 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो चलिए आप सीख गए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक यानी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 को के रूप का होता है। तो यहाँ पे हम लोग बारी बारी से शेषफल यानी r का मान 1, 2, 3, 4, 5 तक लेके चेक किए। उसके बाद चेक करने के बाद हमको पता चला कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए आपने अभी अभी हम जो है 2 नंबर सवाल देखा, तो अब 3 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 3 नंबर सवाल कहता क्या है और इसको बनाना कैसे है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट बात हम हमेशा यही बोलते हैं कि पहले सवाल को समझिए, सवाल को समझ लीजिएगा, बनाना आसान होगा। ये नहीं कि हम बनाते हैं आप उतार लीजिएगा काम खत्म, नहीं, आपको समझना होगा। समझिएगा तभी मैथ सीखिएगा। मैथ समझने वाली चीज है और प्रैक्टिस करने वाली चीज है। समझ गए तो प्रैक्टिस भी करना है। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए
कभी हम बताए थे कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम यानी अधिकतम जो क्या कॉमन फैक्टर होता है उसी को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक यानी HCF। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मान लेना है और ये आपको जानना है कि कभी भी दो संख्याओं का इन दोनों का जो है HCF जो होगा बस उतना ही संख्या में ये मार्च कर सकते हैं, यानी कि दिए हुए संख्याओं का HCF जितना होगा और उस यानी मार्च करने वाले स्तंभों की संख्या भी उतना ही होगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्योंकि दिए गए सदस्यों की संख्या का HCF बराबर स्तंभों में मार्च किया सदस्य की संख्या, यानी कि जितना जो दोनों संख्या है उसका HCF होगा उतना ही अधिकतम स्तंभों की संख्या में वे सेना मार्च कर सकते हैं। तो चलिए इतना कह दिया, तो जब आपको इन दोनों का HCF निकालना है सीधा मतलब इससे ये समझ में आया, तो हम क्या बोलेंगे HCF निकालने के लिए बोलेंगे माना कि A बराबर 616 तथा B बराबर 32, क्या बोलेंगे B बराबर 32। तो अब बोलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या बोलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, A बराबर BQ प्लस R, A का मान 616 और B का मान 32। चलिए 32 को भाग देंगे 616 से, 32 को भाग देंगे 616 से, दीजिए भाग, तो देखिए 3 दूना 6, तो ज्यादा हो जाएगा एक बार में 32 से कम 32, 11 में 2 जाएगा 9, इधर 5 में 3 जाएगा 2, अब उतर जाएगा 6। तो देखिए 3 यहाँ का 1 अंक, यहाँ का 2 अंक, 3 अठे 24, 3 9 27, तो 9 दूना 18, तो 9 बार में देके देखते हैं, 9 दूना 18 और 9 तिया 27, 28, 16 में 8 जाएगा 8, इधर 8 में 8 जाएगा खत्म। तो कितना बार में लगा 19 बार में, यानी 32 गुना 19 बच गया क्या 8, यानी शेषफल हो गया ये 8। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि जब बोले थे कि जब भी R का मान 0 नहीं आएगा तब तक हमको HCF का पता नहीं चलेगा HCF क्या निकला, पिछले सवाल में बताए थे आपको। तो यहाँ हम बोलेंगे R नॉट इक्वल टू 0, तो फिर अगला जो काम होगा B और R के लिए होगा, B आपका बन जाएगा A और R आपका बन जाएगा B। आप देखिए 8 को कै बार भाग दीजिएगा 32 से गुना कीजिएगा, तो 4 बार, 8 चौके 32, तो Q का मान 4 प्लस 0 है ना, Q का मान 4 प्लस 0। तो आप देखिए आपको यहाँ पे R बराबर 0 आ गया, जैसे ही R बराबर 0 आया आप वैसे ही बोल दीजिए, क्या बोलिएगा कि R बराबर जहाँ 0 वही उसी लाइन का B का मान आपका HCF होगा। तो हम क्या बोलेंगे HCF ऑफ 616 और 32 बराबर 8। HCF ऑफ 616 और 32 का HCF कितना आया 8 आया। तो हम इसीलिए बोलेंगे माने थे, क्या माने थे, दिए गए सदस्यों की
दिए गए सदस्यों की संख्या का HCF स्तंभों में मार्च करने किया गया सदस्य की संख्या। तो जितना HCF निकला वही सदस्यों का संख्या होगा। तो हम क्या बोलेंगे, अतः मार्च करने वाले स्तंभों की संख्या, मार्च करने वाले स्तंभों की संख्या, मार्च करने वाले स्तंभों की संख्या बराबर 8 आंसर, यानी 8 जो है 8 होगा आपको अधिकतम मार्च आप 8 ही सदस्यों वाला कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। अगर एक बार वीडियो देखने में समझ में नहीं आता है तो आप 1 बार 2 बार 3 बार कम से कम वीडियो को देखिए, उसके बाद समझ में आएगा। अगर जहां भी जिस लाइन में आपको समझ में नहीं आया या कहीं डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में हमको बोल सकते हैं और पूछ सकते हैं, और हम आपको उसका सेपरेट वीडियो बना के देंगे और आपको समझाएंगे। तो चलिए फिलहाल इसको नोट कीजिए।